हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7th सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 4 चल रही थी हमारी। आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, ओवर द काउंटर ड्रग, ओटीसी ड्रग के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट का। इसके बाद अपन 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओवर द काउंटर ड्रग, ये 5 लेक्चर है हमारा। इससे पहले हम 4th लेक्चर अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग, तो मेन अब हेडिंग पे जाते हैं कि ओवर ओटीसी ड्रग होते क्या है। मतलब ये ऐसी ड्रग होंगी जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और डायरेक्ट ड्रग लेके आ जाएंगे। ऐसी ड्रग को अपन बोलते हैं ओटीसी ड्रग। अब उस ड्रग में आप जरूरी नहीं है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करवाई जा रही हैं वो ड्रग आप लेके आओ, या फिर ओटीसी ड्रग जो स्पेसिफाइड होती हैं वो लेके आओ। वो आगे देखेंगे। वो रेशनल्स होंगे कि आप जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ऐसी ड्रग जो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही लेनी चाहिए, वो लेकर आते हो तो उनको अपन रेशनल्स में कर यूज करेंगे। तो ये आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। ओटीसी ड्रग मीन ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर दे आर नोन एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आरएमपी के पास नहीं जाना है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, और आपको प्रिस्क्रिप्शन राइट नहीं करवाना है। डायरेक्ट आप मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। एंड कैन बी सोल्ड और परचेज विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के आप सोल्ड और परचेज कर सकते हैं। Few OTC drug relieve pain, acne and each where few of them prevent trade disease। मतलब कुछ तो जैसे पेन में यूज होती हैं एक्नी को ट्रीट करने के लिए, ईचिंग में, और कुछ होती हैं जो ट्रीट करती हैं डिजीज को, सच एज टूथ डीके और एथलीट फुट। एग्जाम्पल देख लीजिए। ओटीसी ड्रग एज पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन डिकंजेस्टेंट यूज होते हैं। एंटी फंगल क्रीम्स, लेक्जेटिव, एक्ने क्रीम्स एंड सनस्क्रीन मेनली ओटीसी ड्रग के रूप में या एज ए ओटीसी ड्रग यूज की जाती है एंड मेडिकल स्टोर पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो सेल ऑफ ओटीसी ड्रग, अब देख लेते हैं सेल ऑफ ओटीसी ड्रग कैसी होती है, कौन सी ड्रग हम ओटीसी ड्रग के अंदर आती हैं और कौन सी ओटीसी ड्रग के सेल के अंदर नहीं आती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर अंडर शेड्यूल एच, ये जो प्रिस्क्राइब की जाती है ड्रग वो शेड्यूल एच के अंदर अपन रखते हैं। वेयर एज ड्रग दैट कैन बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अंडर सर्टेन कंडीशन कम अंडर शेड्यूल, मतलब जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की जो ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे ओटीसी ड्रग होगी, तो उनको अपन बोलते हैं शेड्यूल के में इनको अरेंज किया गया है इन इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। टू बी सोल्ड एज ओटीसी एनी प्रोडक्ट शुड अचीव द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कि जो अपन ओटीसी ड्रग के रूप में ड्रग परचेज कर रहे हैं तो इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इट शुड बी सेफ होनी चाहिए, इट शुड बी इफेक्टिव होनी चाहिए, इट शुड बी फॉर सिचुएशन दैट कैन बी मैनेज बाय द पेशेंट विदाउट सुपरविजन आरएमपी, मतलब ऐसी कंडीशन जो विदाउट एनी सुपरविजन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेंट उनको ट्रीट कर सकता हो, तो इनके लिए मैनेज करने के लिए होनी चाहिए ऐसी ड्रग। ओटीसी ड्रग कैन कोज साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन एंड डिजीज इंटरेक्शन करती हैं, क्योंकि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो आरएमपी की सलाह से ही लेनी चाहिए, लेकिन अब कुछ पेशेंट्स होते हैं और डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से परचेज कर लेते हैं, इसलिए उनका साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शंस एंड डिजीज इंटरेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जो ओटीसी ड्रग होगी वो ऐसा कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि वो स्पेसिफाइड होती हैं। ड्रग लाइक एनएसएआईडी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड परक्लोपेराजिन विदाउट वुड बी अनसेफ टू बी यूज्ड एज
OTC ड्रग, जैसे NSAID हो गया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। तो कुछ पेशेंट है डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से परचेज कर लेते हैं, और आजकल ये मेडिकल स्टोर वाले भी ऐसे हैं कि पैसे के लालच में वो प्रिस्क्राइब या पेशेंट को ड्रग दे देते हैं। तो क्या उनको पेशेंट की हेल्थ से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उनको तो अपनी सेल करनी है, लेकिन पेशेंट को वो ड्रग साइड इफेक्ट करेगी अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो इसको यूज कर रहा है, क्रोनिक यूज कर रहा है, तो ये लीवर को भी डैमेज कर सकती है। तो ऐसी ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही लेना चाहिए, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके द्वारा ही, और जो मेडिकल स्टोर है उनको भी ये सेल नहीं करनी चाहिए। एडवांटेज क्या है? इजी अवेलेबिलिटी। क्या OTC ड्रग क्यों बनाई गई? कि पेशेंट को इजी अवेलेबिलिटी हो सके ड्रग की, एक्सेसिबिलिटी एंड लेस डिफिकल्टी टू पेशेंट, मतलब पेशेंट केयर के लिए ही बनाई गई है, लेकिन इनका मिसयूज किया जा रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ OTC ड्रग, क्या डिसएडवांटेज होगा? जो शेड्यूल्ड और बैन ड्रग है ना, उनको भी OTC ड्रग के रूप में सोल्ड किया जा रहा है। एंटीमाइक्रोबियल, जैसे एंटीमाइक्रोबियल है, अगर इनको RMP या फिजिशियन की सलाह से अपन नहीं लेते हैं तो ये बहुत सीरियस साइड इफेक्ट कोज कर सकते हैं, एडवर्स रिएक्शंस। ट्रांसक्यूलाइजर, अदर ड्रग अब्यूज लेबिलिटी कैन सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो ये इसका डिसएडवांटेज है मोस्ट, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रेशनल यूज ऑफ कॉमन OTC ड्रग, तो रेशनल के अंदर जो डिसएडवांटेज होंगे, ड्रग का यूज किया जा रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तो ये रेशनल्स के अंदर आएंगे। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी परचेज ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड द रिजल्ट इन द ड्रग अब्यूज मेनली एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज किया जा रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के अदर पोटेंट ड्रग और अदर पोटेंट ड्रग। थ्रू OTC ड्रग एड इन प्लेस वेयर medicine cannot be easily purchased from pharmacies with prescription. The pharmacist not prescribe medicine if the diagnosis undefined need highly potent drug, मतलब कुछ कंडीशंस में होता है कि जो ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर वो पेशेंट फिजिशियंस को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर फार्मासिस्ट सेल कर सकते हैं, उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं OTC ड्रग के रूप में। लेकिन खुद ऐसा नहीं करना चाहिए फार्मासिस्ट को कि ऐसी ड्रग जिनकी मतलब डिजीज डायग्नोसिस नहीं है, अनडिफाइंड है और नीड है हाई पोटेंट ड्रग की, तो प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। उनको सलाह देनी चाहिए कि आप फिजिशियन के पास जाओ, उनके पास डायग्नोस्ट करवाओ और प्रिस्क्रिप्शन राइट करवाओ, उसके बाद आप ड्रग परचेज करो। However, of drug of headache and other minor complication ही, जैसे मतलब कुछ माइनर कंडीशंस में जैसे हेडेक है और कुछ कंडीशन है, उनमें आप OTC ड्रग ले सकते हैं। कुछ प्रिपरेशन आती है जैसे विटामिन टॉनिक, आयरन प्रिपरेशन, एनाल्जेसिक, NSAID का मिक्सचर आर ब्रॉडली यूज इन कम्युनिटी, मतलब इनका जैसे पैरासीटामोल है, आप में से कितने लोग हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही पैरासीटामोल का यूज करते हैं, क्योंकि ये एक OTC ड्रग बन गई है कि डायरेक्ट जाओ मेडिकल स्टोर पे, अगर आपको फीवर होता है तो आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाओगे और ड्रग ले लोगे, पैरासीटामोल दे दो मुझे, तो वो भी आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर लॉन्ग टर्म तक इसका यूज किया जा रहा है तो ये क्रोनिक साइड इफेक्ट कर सकते हैं, लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।